अब कैसी हैं आप? आपने हमारे सामने विक्रम पे हाथ उठाया, पर अभी आप पूछे हम कैसे हैं? आपको क्या जरूरत थी हमारे बीच आने की? अब होते कौन है हमारे बीच बोलने वाले? हाँ, विक्रम, विक्रम कहाँ है? आप हमें यहाँ क्यों लेके आए? हमें समझ में आया, आपके मन में खोट है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? इसीलिए आप हमें यहाँ लेके आए। विक्रम! मेरा कहाँ जा रही हैं आप? वो आदमी आपका पति नहीं है। झूठ! आप झूठ बोल रहे हो। आप चाहते ही नहीं है कि हम और विक्रम साथ रहे, इसीलिए आप बोल रहे हो ना ये। हम विक्रम के पास जा रहे हैं। देखिए हुमैरा, आई मीन सॉरी, देखिए मेरी बात समझने की कोशिश करिए। हमें विक्रम से मिलना है। देखिए आप ऐसे प्लीज आप अभी जाके आराम कर लीजिए। नहीं, आपकी तबीयत हटिए, खराब है। हटिए, वो आदमी आपका पति नहीं था। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। हुमैरा, आंखें खोलिए हुमैरा, खुदा के लिए आंखें खोलिए। चाहे आंखें खोलने के बाद उनमें मेरे लिए नफरत क्यों ना भरी हो, लेकिन फिर भी प्लीज, चाहे आप उठ के मुझसे अपने उस पति के बारे में क्यों ना पूछे, लेकिन प्लीज प्लीज आंखें खोलिए हुमैरा। एक बार खोलिए हुमैरा, प्लीज। लेकिन इमरान, मैं घर पे क्या कहूंगी? पता नहीं अम्मी कैसे रिएक्ट करेंगी। और भाईजान को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है इमरान। नजमा, मैं हूं ना, मैं सबसे बात करूंगा। और निखत? नजमा, निखत ने खुद ये रिश्ता तोड़ा था। मैं जानती हूँ इमरान, लेकिन निखत मेरी बहन है। मैं उसके साथ ऐसे कैसे कर सकती हूँ? मेरा मन नहीं मान रहा और मुझे बहुत डर लग रहा है। नजमा, इसमें डरने की क्या जरूरत है? अपनी मोहब्बत पर यकीन रखो, कुछ नहीं होगा। इमरान, निखत भी तो तुमसे मोहब्बत करती है ना? मुझे लगता है हमें निखत से पहले बात करनी चाहिए। करेंगे नजमा, लेकिन अभी निखत अपसेट है। ये सही वक्त नहीं है उससे बात करने का। मैं तुमसे वादा करता हूँ, सही वक्त आने पर मैं खुद निखत से बात करूंगा। जो भी हो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। प्लीज तुम अपने दिल पर कोई गिल्ट मत रखो। बस एक वादा करो कि अब तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। मुझे तुम्हारी जरूरत है नजमा, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। वादा करो कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। वादा करो। टमाटर, हेलो मैडम, प्लीज जल्दी हॉल में चलिए, यू आर रिक्वायर्ड देयर। कपड़े तो चेंज करने का टाइम ही नहीं है। वेट, हम ऐसा करते हैं, दुपट्टा चेंज कर लेते हैं एंड तुम्हारे इयररिंग्स चेंज कर लेते हैं। यस, ये दुपट्टा एंड इयररिंग्स, हाँ ये मैच कर रहे हैं। जल्दी आओ। टमाटर, कम हियर, जल्दी आओ। पता है कितनी खूबसूरत लगोगी इस दुपट्टे को ओढ़ के। क्या हो रहा है जोया? सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ये दुपट्टा निकालो अब, ये पहनो। अरे ये बात, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हें किसी ने, तनवीर तुम अंदर कैसे आई? नजमा,
तरस आता है हमें मियाँ। लोग मोहब्बत में दीवाने हो जाते हैं, ये तो सुना था, लेकिन मोहब्बत में लोग भिखारी हो जाते हैं, ये तो हम पहली बार देख रहे हैं। अच्छा एक बात तो बताइए, जब हमारी मुलाकात हुई थी तो जिस लड़की के बारे में सोचकर आप रोते थे वो यही थी, आपकी नजमा? 2 दिन हमने साथ गुजारे, लेकिन इन 2 दिनों में सिर्फ आप यही कहते रहे कि नजमा कहाँ है, नजमा हमें छोड़कर क्यों चली गई, नजमा नजमा नजमा। इसके अलावा आपने और कोई बात ही नहीं की। जानते हैं आपको फंसाने के लिए हमने कितनी मेहनत की है, हमें क्या कुछ करना पड़ा, लेकिन बाद में हमें पता चला कि आप तो उतने रईस भी नहीं है जितना हमने सोचा था। इसीलिए हम आपको छोड़कर चले गए थे। और हमारी फूटी किस्मत, जब हमें ये पता चला कि हम आपके बच्चे की माँ बनने वाले हैं, तब हमने ये सोचा कि ज्यादा ना सही, कम से कम आपसे कुछ पैसे तो ऐठ ही सकते हैं। लेकिन मियाँ, कमाल की बात तो ये है कि आपकी किस्मत ना सोने के कलम से लिखी गई है। पहले नजमा, बीच में हम, और फिर निखत। वाह 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 वाह, क्या बात है मियाँ। बंद करो और ये बताओ तुम यहां पर क्या कर रही हो? तनवीर, मुझसे जो अनजाने में गलती हुई है उसकी मैं पहले तुम्हें बहुत बड़ी कीमत दे चुका हूं, और ये भी कह चुका हूं कि मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। अरे लोग तो मोहब्बत में अपनी जान तक दे देते हैं, आप थोड़े से पैसे नहीं दे सकते? ठीक है, आपकी मर्जी। यहां से हम सीधा आपकी उस नजमा के पास जाएंगे, फिर बस खत्म आपकी लव स्टोरी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, और तुम ऐसा कर भी कैसे सकती हो? तुम तो नजमा को जानती भी नहीं हो। इमरान मियाँ, आपने अभी तक अपनी तनवीर को समझा नहीं है। असद अहमद खान वो इंसान है जिसे हमने आपके बाद फंसाया था, ये कहकर कि ये बच्चा उसका है। इसलिए मियाँ, आपकी नजमा को तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जो जख्म हमने उस घर को दिए हैं वो अभी भी ताजा होंगे। अरे हाँ, जरा सोचे, जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनकी बहन का निकाह उस इंसान के साथ होने जा रहा है जो इस बच्चे का बाप है, तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी? आपका तो रिश्ता ही नहीं हो पाएगा। खैर कोई बात नहीं, चलते हैं। खुदा हाफिज। 1 मिनट। वैसे जानू, आप उतने भी बेवकूफ नहीं जितना दिखते हैं। चलते हैं। अगर हमारी बेटी की तबीयत बेहतर ना हुई या खुदा न खास्ता और बिगड़ गई तो बाखुदा हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। डॉक्टर ने कहा है कि हुमैरा की हालत का पता उसके होश में आने के बाद ही चलेगा। शिरीन, मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ। ये दवा है ना, ये हुमैरा को रोज देनी है। ख्याल रखना, जैसे ही वो स्कूल से आए फौरन उसे दे देना। ओहो, ये कौन सी मर्ज की दवा है भाभी? छोड़ो ना, बस तुम सिर्फ इतना ख्याल रखना कि ये दवा हुमैरा को रोज लेनी है, पूरी जिंदगी। हैं?
और अगर उसे चक्कर आ गया तो, जैसे कभी कभी आता है, तब क्या करूं भाभी? हाँ तो फौरन डॉक्टर को बुलाना ना। वैसे तो इस दवाई की 2 गोलियां देकर एक झटके में होश आ जाता है हमारा को। 2 गोलियां? हाँ लेकिन ऐसा सिर्फ मजबूरी में ही करना होता है। बेहतर होगा कि तुम रहने देना, ऐसा मत करना। ठीक। ये दवाई हुमैरा के लिए खतरनाक भी हो सकती है, ख्याल रखना शिरीन। हुमैरा सोते सोते बेहोशी में चली गई है। डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहते हैं लगता है बहुत बड़ा शॉक लगा है। होश में आने के बाद ही कुछ पता चलेगा। लेकिन अगर उसे होश नहीं आया तो? अम्मी, क्या हुआ? कहाँ खोई हुई हैं आप? दिक्कत? वो जो दवाई हुमैरा रोज लेती है वो कहाँ रखी है? वो दवाई? वो तो हुमैरा के ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर में है। क्यों? आप क्यों पूछ रही हैं? कुछ नहीं। अम्मी, सब ठीक है ना? हाँ, आप चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है। दवाई की 2 गोलियां देकर एक झटके में होश आ जाता है हमारा को। या अल्लाह, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? अगर दवाई दी और हुमैरा को कुछ हो गया तो? अगर उसकी हालत और बिगड़ गई तो? अम्मी, अम्मी आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं। लगा हुमैरा को होश आएगा, उसे प्यास लगेगी, इसीलिए पानी लेकर आई थी। इसे तो अब तक होश नहीं आया। अगर इसे होश नहीं आया तो? अम्मी आप जाके आराम करिए, मैं हुमैरा का ख्याल रखता हूँ। लेकिन अयान, अम्मी, हम इंतजार के अलावा और क्या कर सकते हैं? ठीक है। हमें गले लगाइए।
मुझे प्लीज सच बताइए, क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता हूं, मेरा ना करता था और ना ही करता हूं। अरे वाह अम्मी, आप तो बहुत अच्छा कर रही हैं। हाँ बस ऐसे ही धीरे धीरे। बहुत हिम्मत वाली है हमारी अम्मी, है ना? देखना कुछ ही दिनों में अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आइए अम्मी, बस थोड़ा सा और। आइए। राशिद, मुझे लगता है हमें अम्मी को बिठा देना चाहिए, उनसे और नहीं चला जाएगा। शायद अम्मी थक गई है। अम्मी, थोड़ा सा कुछ खा ले। ऐसे नहीं बोलते। चलिए, जल्दी अच्छा होना है ना, थोड़ा सा खा लीजिए। चलिए। अच्छी अम्मी, थोड़ा सा और खाएंगे। वो कहते हैं ना, बंदा अगर एक दे तो अल्लाह उसे 100 देता है। रजिया ने भी जो मेरी अम्मी पे जुल्म किया है, अल्लाह उसे भी एक का 100 देगा। एक जुल्म के बदले 100 जुल्म। सींग मारने वाली भैंस के पैर में रस्सी बांधी ही जाती। तुझे खुला छोड़ दिया और तू भाग गई तो ये मत भूल कि ये भी एक जेल ही है। बस सलाखों के पीछे ना डालकर तुझे यहाँ काम पर लगा दिया गया है। चुपचाप सो जा, तुझे कल बहुत सारे काम करने। मत खा, भूख ही रह। किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। एक बार मुझे बाहर आ जाने दो, किसी को नहीं छोड़ूंगी।